10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। पीछे हम लोग सभी देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित कीजिए। अब इसको समझने की चीज़ है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे लिख दिया जाए परिभाषा दीजिए या संसाधन क्या होता है या परिभाषित कीजिए, सबका एक ही अर्थ होगा। ठीक, देखिए, तो हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तथा उपयोग करते हैं, लिखिए इस ज़्यादा सही रहेगा, उपयोग करते हैं तथा उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं ही क्या है, संसाधन कहलाती है। ठीक, एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक, अब अगला इसमें यहाँ से लिखेंगे आगे, जो मानवीय जीवन को आसान व सुखमय बनाती है, सुखमय बनाती है क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक, अब आगे इसमें लिखेंगे संसाधन क्या होता है, भौतिक, भूमि, मृदा, जल आदि और जैविक। जैविक में हो जाएगा वनस्पति, वन्यजीव आदि दोनों हो सकते हैं। तो संसाधन का सटीक परिभाषा, संसाधन को परिभाषित कीजिए, हमारे यहाँ से क्लियर है। इसमें और आगे कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन है संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा पहले से वाले से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लगभग ये 60 वर्ड के आसपास में हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन 42-45 के आसपास में है, वर्ड्स के है। देखिए संभावी संसाधन लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, संचित को। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसी प्रकार से अंतर जब भी स्पष्ट करने को बोले ना, तो 2 कॉलम बना के आंसर लिखना है। और कोशिश कीजिए जो आंसर क्या पॉइंट फॉर्म में हो, तो ज़्यादा आपको याद करने में, समझने में, और परीक्षक जो एग्जाम को भी चेक करता है उसको भी समझने में क्या होगा, आसानी होगा। जितना आसानी से आपका क्वेश्चन समझ में आएगा उतना ही आप में नंबर एग्जामिनर अच्छे से देगा, क्योंकि उसको समझने में क्या करेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए अच्छा नंबर उसमें देगा। अब देखिए, एक साइड लिखना है संभावी संसाधन, दूसरी तरफ लिखना है संचित कोश संसाधन। तो आप इसमें यहाँ भी संचित कोश लिख सकते हैं, यहाँ भी संभावी लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं, संभावी इधर लिखेंगे, संचित इधर लिखेंगे। ठीक, अब लिखिए, अब संभावी में देखते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना भविष्य में बनी रहती है, लेकिन इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, क्या कहलाता है, संभावी संसाधन कहलाता है। ठीक, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान व गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा, परंतु अभी तक सौर ऊर्जा है, यहाँ लिखते सौर ऊर्जा है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से संसाधन के रूप में विकास नहीं हो पाया है। ठीक, ये हो गया आपका संभावित संसाधन का एक पार्ट। अब देखिए अंतर स्पष्ट करने का कहना है, तो दूसरा इसमें लिखना है संचित को संसाधन। देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखना है, यह संसाधन वास्तव में, संचित को संसाधन, यह संसाधन वास्तव में भंडार संसाधन का ही अंश होता है, या संचित को संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसी तकनीक उपलब्ध होगा तो संचित को संसाधन को क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करना स्टार्ट कर दें। अभी हमारे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी इस प्रकार से नहीं है जिसको क्या कर सके, संचित को संसाधन का उपयोग कर सके। ठीक, अगला इसमें पॉइंट है, कह रहा है इसका तत्काल प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, किसका, संचित को संसाधन का। ठीक, अब आगे देखना है, इसमें कह रहा है इसका समाधान तो इस संसाधन को भविष्य की पूंजी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले निम्न में से किस संसाधन को भविष्य की पूंजी कहते हैं, तो उसमें आपका ये भी आंसर आएगा, संचित को संसाधन, संभावित संसाधन, भंडार संसाधन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पे, संचित को संसाधन। ठीक, तो यहाँ से भी कर लेंगे, यानी भविष्य की पूंजी किस संसाधन को कहते हैं, तो संचित को संसाधन को कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इसे भी कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, यानी कह रहा है क्वेश्चन, जो हम लोग संसाधन संरक्षण क्यों करेंगे, क्या उसको उपयोगिता है, क्या जरूरत है जो हम लोग को संसाधन को संरक्षण करने की जरूरत है। एक जरूरत है जो वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो और भविष्य की भी आवश्यकता पूर्ति हो सके। अब प्लस अभी हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये अभी पर्यावरणीय समस्या भी आएगी और हमारे क्या होगा, आने वाले भविष्य के लिए भी क्या हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों कारणों से क्या करते हैं हम लोग, संसाधन को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं वर्तमान समय में संसाधनों के अविवेकपूर्ण, पढ़िए हम लोग, अविवेकपूर्ण क्या होता है, अविवेकपूर्ण यानी किसी भी संसाधन को क्या करना, जिस प्रकार जितनी मात्रा में उपयोग करना है उतनी मात्रा में उपयोग न करके बहुत ज़्यादा क्या करते, उपयोग कम करते, बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। ठीक, ये हो गया अविवेकपूर्ण। यह अतिशय यानी अत्यधिक उपयोग से विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहा है, यानी किसमें, अविवेकपूर्ण उपयोग से और अतिशय उपयोग से। तो इसी कारण से क्या करता है हम लोग को, इसी कारणों से हम लोग क्या करना पड़ रहा है, संसाधन को
संरक्षित करना पड़ा। अब देखिए, इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संसाधनों की संरक्षण की उपयोगिता महसूस की गई। यानी जो समस्या उत्पन्न हो रहा है उसके कारण, ठीक, और भविष्य में भी जो समस्या, यानी भविष्य में भी जो अभी अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे भविष्य के लिए, जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उसके लिए कम हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों कारणों से क्या करना पड़ता है, संसाधन को संरक्षण करने की जरूरत पड़ती है। अब आगे पढ़ना है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस बात से ही महसूस की जा सकती है कि प्राचीन काल से ही समाज सुधारकों, नेताओं, पर्यावरणविदों के लिए यह क्या है, ज्वलंत विषय बना हुआ, क्या जो संसाधन क्या करना है, संरक्षण करना है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन महत्वपूर्ण है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो संसाधन संरक्षण का प्रयास अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूर्वज से भी, प्राचीन समय से भी संसाधन संरक्षण में प्रयास क्या हो रहा है, किया जा रहा है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। यहाँ पे देखते हैं 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लिख दिए या व्याख्या कीजिए या परिभाषित कीजिए, कुछ भी लिखे, ये आंसर क्या होगा, यही होगा। देखिए, कह रहा है भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही संसाधन एवं जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अगर तकनीक नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ, भौतिक, जैविक क्या होगा, वो संसाधन नहीं बन पाएगा, सिर्फ वो पदार्थ के रूप में पड़ा रहेगा। अनादिकाल से ही वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे, जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव मौजूद थे। सदियों से, अगला पॉइंट, सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में मौजूद थे, लेकिन उस समय के अनादि मानव में तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है अनादि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया तथा पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव क्या हो गया, सक्षम हो गया। तो क्या होगा, तकनीक के सहारे मानव क्या करने लगा, संसाधन को, किसी भी पदार्थ को, या तो भौतिक हो जैविक, उसको क्या बनाने लगा, संसाधन के रूप में बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हमारा ये लघुत्तरीय क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।